नमस्ते दोस्तों, करीम यहाँ। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद आपके दिल के बहुत करीब है, खासकर अगर आप घूमने के शौकीन हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोप जाने के लिए वीजा की। यूरोप भाई, अपने आप में एक सपना होता है। एफिल टॉवर देखना, स्विट्जरलैंड की वादियों में खो जाना, इटली का पास्ता खाना, ये सब सोच के ही दिल खुश हो जाता है। लेकिन वीजा मिलना, ये अपने आप में एक अलग ही कहानी है। तो अगर आप भी यूरोप यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं और वीजा को लेकर परेशान हैं, तो टेंशन मत लो यार, क्योंकि आज हम बात करेंगे यूरोप वीजा से जुड़ी हर एक चीज के बारे में, वो भी 2025 के हिसाब से। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शेंगेन वीजा की। ये वही वीजा है जो आपको यूरोप के ज्यादातर देशों में घूमने की आजादी देता है। अब 2025 में कुछ नए नियम आ गए हैं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, ये सब ऑनलाइन होगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से देश का वीजा अप्लाई करना है, क्योंकि जिस देश में आप सबसे ज्यादा दिन रुकेंगे, उसी देश का वीजा अप्लाई करना होता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास पासपोर्ट, फोटो, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट और बैंक स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है। अब ये मत सोचना कि फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दूंगा, क्योंकि अगर पकड़े गए तो भाई साहब मुश्किल हो जाएगी। वीजा फीस भी थोड़ी बेरा आज गई है, तो उसके लिए भी तैयार रहना। अब आपको बायोमेट्रिक्स भी देना होगा, यानी फिंगरप्रिंट्स और फोटो। ये सब करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। इंटरव्यू में घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है। पूछेंगे तो सच सच बताना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको आपका शेंगेन वीजा मिल जाएगा। अब ये तो रही 45 सेकंड वाली कहानी, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि कई बार वीजा मिलने में देरी हो जाती है या फिर रिजेक्ट भी हो जाता है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि शेंगेन वीजा मिलना इतना आसान नहीं होता, खासकर हम भारतीयों के लिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे यूरोपियन यूनियन ने हमारे लिए कोई अलग ही नियम बना रखे हैं। देरी की तो बात ही निराली है। कभी कहते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में देरी हो रही है, तो कभी कहते हैं कि एम्बेसी में बहुत भीड़ है। और तो और, कभी कभी तो कोई कारण ही नहीं बताते, बस वेट करवाते रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब वीजा रिजेक्ट हो जाता है, और उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है जब रिजेक्शन का कारण ही पता ना चले। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह जाती है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले कभी वीजा रिजेक्ट हुआ होता है, तो उसका असर भी पड़ता है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही तरीके से अप्लाई करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स सही होंगे और आपका इंटरव्यू अच्छा गया, तो आपको वीजा जरूर मिलेगा। और हाँ, अगर आपका वीजा रिजेक्ट भी हो जाता है, तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी पिछली गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। दोस्तों, अब आते हैं उस खुशखबरी पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। यूरोपियन यूनियन ने नए वीजा नियम लागू किए हैं जो कि हम भारतीयों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। पहले, जहां हमें हर बार यूरोप जाने के लिए नए सिरे से वीजा अप्लाई करना पड़ता था, वहीं अब हमें लंबे समय तक वैध रहने वाला मल्टी एंट्री शेंगेन वीजा मिल सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप एक बार वीजा लेकर 5 साल तक यूरोप के अलग अलग देशों में घूम सकते हैं, वो भी बिना किसी रोक टोक के। इसके अलावा वीजा अप्लाई करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा रहा है। ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा तो पहले से ही थी, लेकिन अब इसे और भी यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है। वीजा फीस को लेकर भी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, हालांकि अभी इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि नए नियमों के तहत वीजा फीस पहले से कम होगी। तो दोस्तों, ये थे यूरोपियन यूनियन के नए वीजा नियम। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अब तो देर किस बात की, यूरोप घूमने का प्लान बना ही डालो। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें,
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।